हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पे। आज हम देखने वाले हैं डाटा कंडेंसेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंक्लूसिव मेथड। तो इंक्लूसिव मेथड का एग्जांपल जो है तो ये 0 to 10, 11 to 20, 20 to 21 to 30 ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये 10 यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे इंक्लूसिव मेथड। अब हम सेकंड देखेंगे एक्सक्लूसिव मेथड। तो एक्सक्लूसिव मेथड में हम एग्जांपल देखेंगे 0, 10, 10 to 20, 20 to 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव मेथड। तो हम उसके बाद देखेंगे क्लास लिमिट। क्या देखेंगे, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये देखो, हमने एक क्लास लिया है जो कि है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। ये हमने लिया है क्लास। तो हम क्लास लिमिट कैसे निकालेंगे, तो हमने लेट्स सपोज क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द थर्ड क्लास लिमिट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, थर्ड क्लास लिमिट। तो हमारी ये क्या होंगी, फर्स्ट क्लास लिमिट, ये क्या होंगी, सेकंड क्लास लिमिट, और ये होंगी हमारी थर्ड क्लास लिमिट। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 20 to 30। तो हमारी ये निकल गई क्लास लिमिट, हमारी थर्ड क्लास लिमिट। तो हम इसके बाद देखेंगे क्लास मार्क। हम इसके बाद क्या देखेंगे, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है, और हम क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी कहते हैं। क्लास मार्क को हम मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं। क्लास मार्क को हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यूज़। अब हमें क्लास मार्क निकालने के लिए या फिर मिड वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला की ज़रूरत है, जो कि है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक क्लास लिया 10 to 20 लिया लेट्स सपोज। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट हमारी है 10 और लोअर लिमिट क्या है हमारी 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 + 20 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 20 30 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो इस एग्जाम्पल का क्लास मार्क क्या था, 15। अब हम देखेंगे क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ कैसे निकलते हैं, डिफरेंट बिटवीन क्लासेस। लेट्स सपोज L2 - L1, ऐसे हम क्लास विड्थ लिखाते। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास लेते हैं सबसे पहले 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। ये हमने क्लास ले ली। तो हमें अब है ना क्लास निकालना है, क्लास विड्थ निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास विड्थ ऑफ क्लास सेकंड। तो हमें क्लास विड्थ ऑफ क्लास सेकंड का आंसर लिखना है। क्लास विड्थ पूछिए हमसे, तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, तो सेकंड क्लास का पूछा है, तो यहाँ पे सेकंड ये है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, तो ये दिखेंगे L2। सो 20 - 10 = 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10। तो हमारी क्लास विड्थ निकल चुकी है, जो कि है 10। अब हम देखेंगे क्लास बाउंड्रीज। अब हम देखेंगे क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज में क्या होता है,
हमें क्लास बाउंड्री निकालनी होती है, जो कि क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये लिखा हमने क्लास फ्रीक्वेंसी, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आप इससे रिलेट करके समझ सकते हो। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आपको समझ में आएगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो ये देखेंगे 10 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें और इसके बीच में जितने का डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय 2 कर देना। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.5। तो हमें इसमें से 0.5 लेस करना है और इसमें हमें 0.5 ऐड करना है। तो हमारा क्या आएगा, पहला तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से 5 कम भी करे तो भी 0 आएगा, और इसमें ऐड करने हैं तो हमारा इसमें क्या आएगा 10.5। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से 0.5 काट देने हैं, तो 0.5, 11 में से 0.5 गए तो 10.5, और इसमें 0.5 ऐड करने हैं तो 20.5। तो ऐसे हम निकालते हैं क्लास बाउंड्रीज। लेकिन हमें एक्सक्लूसिव में दिया होगा तो हमें क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे भी। हम सबसे पहले लेंगे हम क्लास, फिर लेंगे फ्रीक्वेंसी, और फिर लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें निकालना है कम्युलेटिव लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेट सपोज आपको फ्रीक्वेंसी दिए हुए है 2, 4, 8, 10। तो हम कैसे निकालेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ एज इट इज़ 2 लिखेंगे, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे, तो 2 और 4 क्या होता है 6। तो ऐसे ही हम 6 में 8 ऐड करेंगे, तो हम 6 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 में अगर हम 10 ऐड कर दिए तो हम कितना मिलेगा 24 मिलेगा। तो इसी तरह से हम कम्युलेटिव लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं। हमारा इसमें ऊपर से नीचे तक हम ऐड करते गए हैं, लेकिन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे उल्टा होता है, जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम अब देखेंगे मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है। तो क्या होता है अपोजिट, ये देखेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने ले लिए एग्जाम्पल। अब हम लिखेंगे इसके फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें क्या करना होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसका मतलब हमें नीचे से ऊपर तक स्टार्ट करना पड़ता है। हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते थे, ऊपर से नीचे तक ऐड करते आते थे, लेकिन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसका उल्टा करेंगे, जस्ट उल्टा।
हम नीचे से ऊपर तक ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे क्या है, सबसे नीचे 6, तो हम इसे लिखेंगे 6। फिर हम उसके बाद ऐड करेंगे 4 को, और हमारा क्या आएगा, 6 और 4 क्या आएगा, 10। फिर हम 10 को भी 2 से ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12। तो इसका मतलब हमने ऊपर से नीचे तक किए तो हमें मोर, ऊपर से नीचे तक किए तो हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है, और नीचे से ऊपर तक गए तो हमें मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब हम देखेंगे हिस्टोग्राम हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमें दिए गए हुए मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम को, तो हमें पहले क्या दिया हुआ है हम ये देख लेंगे। अब हम नीचे वाले रो पे हम लेंगे मार्क्स, क्या लेंगे, मार्क्स, और इसके इधर के साइड हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिया हमने, मार्क्स, और यहाँ पे क्या लिया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। तो हमें मार्क्स कितने से, यहाँ पे हम ऑलवेज 0 रखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हमें इक्वल लेना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो कम ज़्यादा हो गया होगा। ये आपको हमेशा ग्राफ पे निकालना पड़ता है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ले लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या लिया है, 0 to 10 में कितने हैं, 0 to 10 में हमारे 5, तो कितने पे हमारा ग्राफ आएगा, 5 पे। तो अब 10 से 20 मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने 15 स्टूडेंट्स है, तो हमें 15 स्टूडेंट का यहाँ पे ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15। अब हम देखेंगे 20 से 30 में कितने हैं, तो 10 है। तो हमें 20 से 30 पे 10 करना पड़ेगा, 10 पे ग्राफ लिखना पड़ेगा। फिर 30 to 40 में हमारे पास कितने हैं, तो 20 है। तो 30 से 40 तक हमारे 20 है, तो हम यहाँ पे 20 पे ग्राफ निकालेंगे। ये मेरा बड़ा हो चुका है, लेकिन आप इसे ठीक कर लेना। तो 40 से 50 तक हमारा 35 तक है, तो हाँ 35 कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 40 से 50 में 35 तक ले जाएंगे, और ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट। तो इसी तरीके से आप हिस्टोग्राम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा हिस्टोग्राम कैसे निकालते हैं। नहीं होता है ओपन एंड क्लास। तो अब हम देखेंगे ओपन एंड क्लास। ओपन एंड क्लास में क्या होता है, हमें दिया होता है बिलो या फिर अबव 30, बिलो 30, ऐसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल में दिए होते। तो मतलब क्या होता है, बिलो दी एक्स, हमें कोई भी संख्या दी होंगी, मतलब कोई भी हमें एक नंबर दिया होगा, उससे बिलो या फिर अबव दिया होगा, तो हमें बिलो एक्स और बिलो अबव वाई मतलब ऐसे दिए होंगे, तो हम क्या कहेंगे, उसे ओपन एंड क्लास कहेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, आप सबको पता है कि हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा पहले।
तो हमें सबसे पहले क्या होगा कि 10 to 20 में हमें 10 to 20 में दिया होगा 5। हम सपोज कर रहे, एग्जाम्पल हम खुद से ले रहे, फिर 15, फिर हम लेंगे 25 तक, 30 से 40 हम लेंगे 25 तक, और फिर उसके बाद लेंगे हम 20 तक। 20 तक हम ले लिए हैं। अब हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है। अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा कि इसका मिड वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मिड वैल्यू लेते ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑलवेज 0 होता है, तो हम यहाँ से ये जोड़ते चले जाएंगे। तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी कर्व भी कुछ इसी तरीका का होता है, तो आपको समझ में आएगा। हो देखेंगे ओग्यू कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कुछ इस तरह का होता है। ये देखो हम दिखाते हैं आपको। तो ये जहाँ पे मीट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियन। और ये जो लाइन होती है तो ये लेस देन की होती है, लेस देन, ये मोर देन। अब हम देखेंगे स्टेम एंड लीफ चार्ट। अब स्टेम एंड लीफ चार्ट में क्या कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी रैंडम हमें नंबर दिए जाते हैं, जैसे 10, 12, 16, 19, 14, 20, 9, 8, 3, 21, 24, 30। तो हमें ये 31 इतने एग्जाम्पल में ले लिए हमने। ये ऐसे बहुत सारे नंबर दिए होते, तो हमें स्टेम और लीफ चार्ट कैसे निकालना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, 3। और हमें मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 31। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 3 ये हमारे फर्स्ट लेटर है। तो हमें स्टेम में कितने तक लिखना होगा, स्टेम में हमें 0 से 3 तक लिखना पड़ेगा। तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे लीफ। तो अब हम लीफ कैसे लिखेंगे, तो लीफ में हम देखेंगे 0 के और कोई वैल्यू है क्या, अगर है तो उसमें लिख दो। तो फिर 3 ये सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को ही फॉलो करता है, वरना ये गलत हो जाता है। तो 8 और 9 ये हमारे हो गया 0 का। अब हम देखेंगे 1 में क्या क्या आ रहा है। 1 में आ रहा है 0, 2 और क्या आ रहा है 4, क्या आ रहा है 6। अब 2 में क्या आ रहा है, 2 में हमारा आ रहा है 0, 1 और 24 के आगे कोई नहीं, सो 1, 4। और हमारा 3 में आ रहा है सिर्फ 0 और 1। तो ये हमारा हो गया लीफ चार्ट। अब ये सही है गलत कैसे पहचानेंगे, तो हमें सही या फिर गलत पहचानने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें ये सही है क्या, ये पता करने के लिए हमें क्या पहले सर्च करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये दोनों में भी नहीं है, रैंडमली कहीं पे भी हमने लिखा है, यहाँ पे अगर हमने 4 लिखा फिर 2 लिखा तो हमारा ये ग्राफ गलत हो जाएगा। लेकिन हमने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हो ग्राफ को, तो हमारा ये ग्राफ राइट आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।